फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किड स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो सीटेट पेपर वन ईवीएस की क्लास है वो स्टार्ट कर दी जाए। तो आज से आप लोगों की सीटेट पेपर वन ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट है। इसमें हमने एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ से आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। इसके पहले हमने सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लासेस करा दी है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो भारत में सर्वाधिक शेर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। शेर समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर, शेरनी और बच्चे रहते हैं। ठीक है। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है, यानी जो शेर का पूरा समूह होता है उसका नेतृत्व कौन करती है, शेरनी। शेर अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। यानी जो शेर होता है वो क्या करता है, अपने यूरिन यानी अपने मूत्र के द्वारा पूरे अपने इलाके को जो है मार्क करके रखता है। ठीक है। जैसे ही कोई दूसरा शेर उसके इलाके में आता है तो क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि जो दूसरा शेर है वो हमारे इलाके में आ गया है। इसलिए क्या करता है, वो अपने पूरे इलाके को मार्क करके रखता है ताकि जो कोई भी दूसरा शेर जो है उसके इलाके में ना आ पाए। और जो इसकी अंधेरे में देखने की शक्ति होती है वो हम मनुष्यों की तुलना में कितनी गुना होती है, 6 गुना। ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा पॉइंट है वह है स्लॉथ के बारे में। ठीक है। स्लॉथ जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की पत्तियों को खाता है। ठीक है। तो देखिए स्लॉथ जो है एक एनिमल्स है, तो ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की क्या करता है, पत्तियों को खा जाता है। स्लॉथ की औसत आयु जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 40 वर्ष जो है ये मतलब इसकी जो है आयु होती है। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। यानी जो ये 40 वर्ष तक जो है जीवित रहता है और एक पेड़ पर कितने साल रहता होगा, 5 साल। ठीक है। इसलिए जो है लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही ये जो है निवास करता है। अब स्लॉथ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए ही नीचे उतरता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। देखिए यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको जो है कई पॉइंट दे देगा और पूछेगा जो है इनमें से कौन कौन सा जो है पॉइंट सही है। जैसा कि अगर आपने सीटेट का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पर उठाया होगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो कि आपको जो है ऐसे करके पॉइंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अधिकांशतः स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है आपका वहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी होता है, ये भी जो है राइट हो जाएगा। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है, ये भी जो है पॉइंट वहाँ पर सही हो जाएगा। स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से 17 घंटे सोता है। यानी जो स्लॉथ होता है कितने घंटे तक सोता है, 17 घंटे। 24 घंटे में से जो है ये 17 घंटे तक सोते ही रहते हैं। इसकी लाइफ सबसे अच्छी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो है ये स्लॉथ हैं जो कि पेड़ों से उल्टे लटक कर 17 घंटे तक जो है ये सोते रहते हैं और इनकी जो है उम्र कितनी होती है, 40 वर्ष। एक पेड़ पर कितने साल तक रहते हैं ये, 5 साल। और पूरे अपने जीवन काल में जो है 7 से 8 पेड़ों पर ही ये रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इनको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है मधुमक्खियों के बारे में दिया हुआ है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ उपयुक्त होता है। यानी जो मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक कौन सा पेड़ उपयुक्त होता है, जो लीची का पेड़ होता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो इसमें भी आपको पॉइंट देके पूछ देगा कि जो मधुमक्खी पालन है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में जो है बिहार हो, झारखंड हो, जम्मू हो और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो तो ये सारे ही ऑप्शन आपके राइट होंगे। ठीक है। आगे दिया हुआ है मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। ठीक है। तो देखिए क्यों माना जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, फूलों के रस से ही तो अपना जो शहद होता है उसको बनाती हैं। तो इसलिए जहाँ पर फूल ज़्यादा होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहाँ पर जो है मधुमक्खी पालन अच्छा माना जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मधुमक्खियों से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं।
मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती हैं। तो जैसा आपने कभी कभी देखा भी होगा, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मतलब फूलों से जो रस होता है उसको निकालने के बाद में नृत्य करती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें क्या होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है। जो कुछ राजा होते हैं वो क्या करते हैं, श्रमिक यानी जो है वो लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी जो फूल होते हैं उनसे रस निकाल कर लाते हैं। रानी मधुमक्खी जो है आराम से बैठी रहती है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। ये क्वेश्चन जो है हर बार आपसे पूछा जाता है। अगर आपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठाकर देखा होगा तो वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि जो मधुमक्खी पालन है उसका जो है सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर। आगे देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा श्रमिक होते हैं। ये तो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। तो आप लोग जो है देख सकते हो ये मधुमक्खी है जो कि फूलों से जो है रस निकालती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्नेक के बारे में। स्नेक जो है क्या है, सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। देखिए सरीसृप किसे कहते हैं, जो चीज़ें मतलब जो जीव जो है सड़क के चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, सरीसृप, ठीक है। रेंग के चलते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। भारत में कुल जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, ये भी हम लोग आप लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जो भारत में 4 प्रकार के जो जहरीले सांप है वो कौन कौन से, नाग, किंग कोबरा, नाग जैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, किंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा है, करैत, तीसरा अफई, चौथा डुबोइया। आगे देखते हैं, सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश करता है। तो जो सांप के कितने दांत होते हैं, 2, ठीक है, जो कि विषैले होते हैं और इसी के थ्रू जो है ये क्या करता है, किसी अपने जहर को जो है किसी जीव या फिर अन्य जीवों में जो है प्रवेश करता है। सांप काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो अगर आपसे पूछ दे कि जो सांप काटने की दवा है वो किससे बनाई जाती है और उसका नाम क्या है, तो जो सांप काटने की दवा है उसका नाम सीरम है एंड वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांपों के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन का शिकार को सीधा निगल जाता है। यानी जो सांप होता है वो अपने दांतों का यूज़ क्यों करता है, सिर्फ और सिर्फ काटने के लिए करता है, ठीक है। बाकी वो जो भोजन होता है अपना उसको सीधा निगल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाग एवं किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन मोस्टली बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है, तो जो नाग होता है, ठीक है, जो कि सबसे जहरीले सांपों में एक माना जाता है किंग कोबरा। तो वो क्या करता है, घोंसला बना करके रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी जो है सांपों के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर जान लेना चाहिए। सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है, अजगर। विश्व में सर्वाधिक विषुवती रेखीय क्षेत्रों में सांप पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, विषुवती रेखीय क्षेत्रों में। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो लिंग हु फेन है वो कहाँ की जो है डिश है, तो ये हांगकांग की है, ठीक है। ये किस चीज़ की बनती है, सांपों का जो मांस होता है, एक प्रकार का ये सूप होता है जिसको हांगकांग के लोग खाते हैं।